Good morning, all of you. Today, study the chemical thermodynamics lecture of 7, in which see the subpoint thermochemistry. Thermo means heat and chemistry means during chemical reaction. यानी कि यहाँ पर chemistry में क्या होने वाला है, chemical reaction होने वाला है. वहाँ पर कुछ हीट का क्या होने वाला है, ट्रांसफॉर्मेशन होने वाला है. एनर्जी भी क्या होने वाली है, ट्रांसफर होने वाली है वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म. इसे हम ऐसा भी कह सकते हैं, द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री व्हिच डील्स विद स्टडी ऑफ एंथैल्पी चेंजेस इन केमिकल रिएक्शंस. यानी कि यहाँ पर स्टडी ऑफ एंथैल्पी चेंजेस इन केमिकल रिएक्शन में एंथैल्पी जो चेंज होने वाला है उसका हम क्या करने वाला है, स्टडी करने वाला है. और हीट चेंजेस ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन. अब यहाँ पर केमिकल रिएक्शन जो है, एंथैल्पी चेंजेस इन केमिकल रिएक्शन, इनमें दो केमिकल रिएक्शन के टाइप्स हैं. वन इज द एंडोथर्मिक रिएक्शन. इन दिस रिएक्शन हीट इज एब्जॉर्ब, डेल्टा एच इज इक्वल टू पॉजिटिव. यानी कि यहाँ पर एंडोथर्मिक रिएक्शन में क्या होने वाला है, हीट एब्जॉर्ब होने वाली है और उसका साइन कैसा रहने वाला है, पॉजिटिव रहने वाला है. इट रिलेटेड टू द ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड्स. यानी कि यहाँ पर जो बॉन्ड है, फॉर एग्जांपल कार्बन का जो बॉन्ड है, वो बॉन्ड क्या करना है, ब्रेक करना है. इसलिए उसे कुछ तो एनर्जी लगेगी, बराबर है कि नहीं. फिर वो क्या करेगा, एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, हीट एनर्जी करेगा, एब्जॉर्ब करेगा. बाद में वहां पर क्या हो जाएगा, बॉन्ड्स आर ब्रेकिंग. हेंस इट आल्सो कॉल्ड एज एंडोथर्मिक रिएक्शन. और इसे हम शॉर्ट फॉर्म में ऐसा भी कह सकते हैं, इट इज एब्जॉर्ब, it also called as endothermic reaction. Second one is the exothermic reaction. In this reaction, heat is evolved. It is a sign is a negative. It related to the formation of bond. Exothermic reaction में क्या होने वाला है, रिएक्शन में हीट इवॉल्व होने वाली है, बराबर. यानी कि उसकी लॉस्ट होने वाली है. क्या लॉस्ट हो जाएंगी, उसकी एनर्जी, उसकी हीट लॉस्ट होने वाली है, क्योंकि उसे कुछ तो वहां पर फॉर्म हो रहा है, यानी कि रिलेटेड टू फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड्स. Hence, thermochemistry provides the information about the bond energies and bond strength. ये जो थर्मोकेमिस्ट्री है वो क्या इन्फॉर्म करता है हमें, बॉन्ड एनर्जी एंड बॉन्ड स्ट्रेंथ, इसकी क्या करता है, इंफॉर्मेशन देता है. नेक्स्ट वन इज द एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, और इसे हम हीट ऑफ रिएक्शन भी कह सकते हैं. The difference between sum of enthalpies product and sum of enthalpies of reactants when all the substance taken in their specific state and their amount represented by coefficient in balance equation of reaction. यानी कि यहाँ पर हम डिफरेंस किसका देखने वाले हैं, sum of enthalpies of products and reactants. See the reaction A plus B to give the C plus D. अगर से ए की एंथैल्पी H1 है तो बी की कितनी होनी चाहिए, H2. यानी कि दोनों रिएक्टर है. जब प्रोडक्ट फॉर्म हो गया, सी की कितनी होनी चाहिए फिर H3, और डी की कितनी होनी चाहिए, H4. यानी कि डेल्टा H चेंज इन एंथैल्पी इज इक्वल टू रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट, H3 प्लस H4 माइनस H1 प्लस H2. यानी कि डेल्टा H इज इक्वल टू समेशन ऑफ enthalpy of product and enthalpy of minus enthalpy of reactor. If enthalpy of product और enthalpy of reactor अगर से इक्वल होगा तो उसकी डेल्टा H कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा. बट ये रेयर केस में ये हमें देख सकते हैं. इफ एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट अगर से ज्यादा रहा एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट से, तो उसका साइन कौन सा रहेगा, पॉजिटिव. यानी कि वो कौन सी रिएक्शन रहेंगी, एंडोथर्मिक रिएक्शन. एंडोथर्मिक रिएक्शन दैट मींस एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट फ्रॉम द सराउंडिंग. अगर से एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट ज्यादा रहेगा एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट से, तो उसका साइन क्या सा रहेगा, नेगेटिव साइन रहेगा. इट ऑल्सो कॉल्ड एज
exothermic reaction. That means heat is given out the surrounding. Next one is the standard enthalpy of reaction. The enthalpy change when all reactants and products are present in the standard state. अब यहाँ पर जो standard state है, यहाँ पर standard, अब पहले हम क्या देखते थे, state देखते थे, अब यहाँ पर हमें क्या देखना है, उससे अच्छा standard state देखना है. यानी कि most stable state कौन सी होती है, any one element की 298 Kelvin at temperature 1 bar pressure and 1 mole concentration. अगर से इतना रहा तो वो मोस्ट स्टेबल रहता है और उसे हम क्या कहते हैं, स्टैंडर्ड कहते हैं. स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू समेशन ऑफ स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट्स माइनस सम ऑफ समेशन ऑफ स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्टर. फॉर एग्जांपल डाइनाइट्रोजन गैस, ये स्टैंडर्ड स्टेट में है, ठीक है. ये कैसा है, गैस में रहता है. वाटर मॉलिक्यूल, वाटर कैसा रहता है, लिक्विड में रहता है. लिक्विड उसकी स्टैंडर्ड स्टेट हो गई. कार्बन डाइऑक्साइड गैस में रहता है, यानी कि यहाँ पर गैस उसकी स्टैंडर्ड स्टेट हो गई. कैल्शियम कार्बोनेट ये सॉलिड स्टेट में रहता है, यानी कि सॉलिड स्टेट इसकी स्टैंडर्ड स्टेट हो गई. डाइहाइड्रोजन गैस, गैस इसकी स्टैंडर्ड स्टेट हो गई. डाइऑक्सीजन, मैग्नीशियम ऑक्साइड, it also refer to 1 bar and 25 degree Celsius. So, in which standard enthalpy of reaction, in which all reactants and products are present in their standard state. ये कैसे रहते हैं, स्टैंडर्ड स्टेट में रहते हैं. स्टैंडर्ड स्टेट कब रहते हैं, कब रहेंगे, जब एलिमेंट के पास 298 केल्विन का टेम्परेचर, 1 बार ऑफ प्रेशर और 1 मोलर ऑफ कॉन्सेंट्रेशन रहेगा. दैट मीन्स इट इज अ मोस्ट स्टेबल स्टेट, हेंस इट इज स्टैंडर्ड स्टेट. Next one is the standard enthalpy of formation. The enthalpy change that occurs in reaction in which 1 mole of pure compounds form in its standard state form its elements in their standard state. Standard enthalpy of formation में जब reaction में क्या हो जाएगा, 1 mole of pure compound form होगा, तो उसकी जो standard state है, standard state किसकी, its elements की, एलिमेंट्स इन देयर स्टैंडर्ड स्टेट. जो यानी कि यहाँ पर एलिमेंट्स कैसा रहेगा, स्टैंडर्ड रहेगा, वो स्टैंडर्ड स्टेट में रहेगा. फिर वो कंपाउंड कैसा फॉर्म हो जाएगा, प्योर कंपाउंड फॉर्म हो जाएगा बाय द स्टैंडर्ड स्टेट. इट आल्सो कॉल्ड एज स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन. दैट मींस एलिमेंट्स क्या हो जाएंगे, कंबाइन हो जाएंगे. क्या हो, बाद में क्या फॉर्म हो जाएगा, कंपाउंड फॉर्म हो जाएगा. एलिमेंट्स इट इज अ प्योर स्टेट, दैट मींस standard state form the compounds are form the pure state or pure compound. For example, the formation of 1 mole of methane in its standard state from the elements carbon and hydrogen in their standard state. यानी कि देखिए यहाँ पर कार्बन जो है सॉलिड फॉर्म में, ग्राफाइट, ओके, इट इज अ स्टैंडर्ड स्टेट ऑफ कार्बन एटम. देन डाइहाइड्रोजन गैस dihydrogen is a gas, it is a standard form to give the CH4 gas, that means methane gas. So standard of enthalpy of formation कितना रहेगा उसका, -74.8 किलोजूल पर मोल रहेगा. सेम एज अगर से हमें वाटर प्रिपेयर करना है तो वहाँ पर डाइहाइड्रोजन गैस में लेना ही पड़ेगा हमें. तब वहाँ पर उसकी गैस जो है डाइहाइड्रोजन की स्टैंडर्ड स्टेट रहेंगी, और जो ऑक्सीजन डाइऑक्सीजन लेंगे हम, वो भी गैस में रहेंगे. वो कैसे रहेंगे, स्टैंडर्ड स्टेट में रहेंगे. बाद में जो फॉर्म हो जाएगा वाटर मॉलिक्यूल, इट इज अ लिक्विड फॉर्म, इट इज अ स्टैंडर्ड स्टेट. सो स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन इज इक्वल टू -286 किलोजूल पर मोल. देन सेकंड वन इज अ स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ कंबशन. कंबशन मींस बर्निंग. यहाँ पर क्या हो रहा है, कुछ तो बर्न हो रहा है. Here, the enthalpy change that occurs in reaction in which 1 mole of substance in its standard state is completely oxidized. Okay, oxidized यानी कि oxidation हो रहा है, यहाँ पे burn हो रहा है. Okay, substance क्या होने वाला है, in its standard state is completely oxidized. Standard state में इसका पूरा completely oxidized होने वाला है. For example, carbon, take it the solid state, plus dioxygen, take it the gaseous form. Then carbon plus
डाइऑक्सीजन टू फॉर्म द कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कि स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ कंबशन कितना हो जाएगा यहाँ पर -393.5 किलो जूल पर मोल, यानी कि इसका जो स्टैंडर्ड एंथैल्पी कितना रहेगा -393.5 किलो जूल पर मोल। यानी कि यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ पर कंप्लीटली क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज हो रहा है सब्सटेंस, यानी कि कार्बन और ऑक्सीजन का कंप्लीटली ऑक्सीडाइज टू फॉर्म द कार्बन डाइऑक्साइड। सेकंड वन एग्जांपल C2H2 reacts with 5/2 dioxygen gas, ठीक है, दोनों कैसा है गैस फॉर्म में, टू फॉर्म द 2 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर मॉलिक्यूल, यानी कि टोटली यहाँ पर क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज हो रहा है, यानी कि यहाँ पर स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ कंबशन कितना लगा इसे -1300 किलो जूल पर मोल। देन नेक्स्ट वन इज अ थर्मोकेमिकल इक्वेशन। अगर से हम स्टैंडर्ड स्टेट सब की देखते हैं और तो हमें थर्मोकेमिकल इक्वेशन भी हमें मालूम होना चाहिए। द बैलेंस केमिकल इक्वेशन इन which enthalpy changes physical state and number of moles of reactants and products have been specified. It also called as thermochemical equation. For example, H2 is a gas form and O2 is a gas form to give the H2O of the liquid. That means यहाँ पर जो थर्मोकेमिकल इक्वेशन है वहाँ पर हमें H2 गैस यानी कि उसकी स्टेट लिखना है, स्टैंडर्ड स्टेट लिखना है, जो गैस है तो गैस की स्टैंडर्ड स्टेट लिखना है, टू फॉर्म द मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल जो फॉर्म हो रहा है कौन से स्टेट में वो देखना है, यानी कि इसकी स्टैंडर्ड एंथैल्पी कितनी रहेंगी -286 किलो जूल पर मोल नहीं रहेगी। अब यहाँ पर रूल्स, कुछ रूल्स हैं, अब रूल्स भी मालूम होना चाहिए, और तो कुछ भी लिखे जाए तो कुछ फायदा नहीं। ओके, राइट द बैलेंस केमिकल इक्वेशन फॉर रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स। अब यहाँ पर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट इसके बैलेंस करना चाहिए, अपने को करना ही पड़ेगा तभी वो रिएक्शन प्रोसीड होगा। अगर से यहाँ पर हाइड्रोजन डाइहाइड्रोजन 2 मोल में लेते हो और ऑक्सीजन 1 मोल में लेते हो, यहाँ पर कुछ प्रोडक्ट अलग ही आ जाएगा, ठीक है। इसलिए यहाँ पर हमें क्या करना है, केमिकल इक्वेशन बैलेंस करना है रिएक्टेंट का और प्रोडक्ट का। राइट एंथैल्पी चेंज ऑन राइट साइड ऑफ रिएक्शन विद प्रॉपर साइन। यहाँ पर एंथैल्पी चेंज जो हम लिखने वाले वो कहाँ लिखना है, हमें राइट साइड में लिखना है। द फिजिकल स्टेट ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट्स मस्ट बी इंडिकेटेड इन द रिएक्शन। अब ये रिएक्शन में मैंने पहले कहा ये इसका स्टैंडर्ड स्टेट लिखना है, फिजिकल स्टेट लिखना है। अगर से यहाँ पर डाइहाइड्रोजन है, ये गैस में है, गैस इसकी स्टैंडर्ड स्टेट है, तो यहाँ पर हमें गैस लिखना है, डाइऑक्सीजन गैस, वाटर मॉलिक्यूल क्या है लिक्विड में, सीयर सॉलिड फॉर्म, लिक्विड फॉर्म, गैसेस फॉर्म, और एक्वियस में रहा तो एक्वियस फॉर्म यानी कि वाटर मॉलिक्यूल। अभी दो रिएक्शन देखिए, डाइहाइड्रोजन रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन टू गिव द वाटर मॉलिक्यूल। इनमें जो एंथैल्पी चेंज है कितना है, स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज -286 किलो जूल पर मोल। दूसरी रिएक्शन देखिए, 2 मोल ऑफ H2 गैस react with dioxygen gas to form the 2 mole of water molecule in which the enthalpy change, standard enthalpy change is a -572 kilojoule per mole। यहाँ पर कुछ समझ में आता है क्या? यहाँ पर देखिए, यहाँ पर डाइहाइड्रोजन 1 मोल मिला है, यहाँ पर 2 मोल मिला है, बराबर। अगर से 1 मोल ऑफ डाइहाइड्रोजन लेंगे तो हमें हाफ मोल में ही डाइऑक्सीजन लेना होगा, तभी यहाँ पर वाटर मॉलिक्यूल फॉर्म हो जाएगा। बाद में इसकी एंथैल्पी, स्टैंडर्ड एंथैल्पी कितनी रहेंगी -286 किलो जूल पर मोल। अगर से मैंने यहाँ पर 2 मोल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल लिया तो यहाँ पर मुझे 1 मोल ऑफ डाइऑक्सीजन गैस लेना पड़ेगा। यहाँ पर लिखा नहीं, यानी कि यहाँ पर 1 मोल ऑफ डाइऑक्सीजन गैस है, यानी कि क्या हो जाएगा, क्या फॉर्म हो जाएगा, 2 मोल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल फॉर्म हो जाएगा। समझ में आ रहा है? यहाँ पर देखिए 1 मोल ऑफ H2, 1 मोल ऑफ H2 अगर से मैंने लिया और हाफ मोल ऑफ O2 लिया तो मुझे क्या मिलेगा, H2O मॉलिक्यूल मिलेगा लिक्विड फॉर्म में। ओके, अगर से मैंने 2 मोल ऑफ वाटर H2 लिया
और 1 मोल में O2 लिया तो मुझे क्या मिलेगा 2H2, यानी कि इसमें मैंने अगर से इसको 2 से मल्टीप्लीट किया तो इसे भी 2 से ही मल्टीप्लीट करना ही होगा। 2 से मल्टीप्लीट करना है, यानी कि यहाँ पर 1 मोल 1/2 रहेगा, तो यहाँ पर भी 2/1 रहेगा। यानी कि यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई किया तो देखिए कितना आता है करके देखिए, फिर बाद में आपको समझ में आ जाएगा। 572 किलो जूल पर मोल, ये इसका मल्टीप्लिकेशन के बाद बताएगा। इफ रिएक्शन इज रिवर्स, अगर से रिएक्शन रिवर्स रही तो वैल्यू इज द सेम बट साइन इज अ चेंज। यहाँ पर वैल्यू उसकी सेम रहेगी, एंथैल्पी चेंज कितनी जो एंथैल्पी जो रहेंगी वो कैसे रहेंगी, सेम रहेंगी, बट इसका साइन चेंज रहेगा। अगर से मैंने वाटर मॉलिक्यूल लिया तो वो कैसा फॉर्म होता है, H2 से और O2 से फॉर्म होता है, तो इसकी एंथैल्पी कैसे रहेंगे फिर +286 किलो जूल पर मोल। यानी कि फिर मैंने सिर्फ यहाँ पर क्या किया, रिएक्शन रिवर्स किया। ठीक है, इतना याद रखना है, अगर से रिएक्शन रिवर्स किया तो उसकी वैल्यू कैसे रहेंगी, एंथैल्पी चेंज की वैल्यू सेम रहेंगी, बट इसका साइन पॉजिटिव ही रहेगा। अगर से यहाँ पर पॉजिटिव है तो यहाँ पर नेगेटिव हो जाएगा, अगर नेगेटिव है तो यहाँ पर पॉजिटिव हो जाएगा। ओके गाइस, थैंक यू, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।